प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। तो उसके लिए छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो और अधिक स्वस्थ रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, आनंदित रह पाएंगे। जैसे मान लो आप सोते हैं तो क्योंकि हम प्रकृति से मिलकर बने हैं, तो अगर शाम को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी सो करके उठेंगे तो आप अधिक स्वस्थ रह सकते हो। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो क्रियाएं आपकी पाचन संबंधी चलती हैं वो अच्छे सुचारू रूप से चलेंगी और निष्कासन जो मल का होता है वो सही समय पर हो जाएगा और आपको बीमारी और रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो शाम को जल्दी सोने की कोशिश करें। हाँ, कई बार ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि देर हो जाती है सोने में, तो कोई बात नहीं, उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि रात को 10 बजे तक सो जाएं और जैसे ही अपने बिस्तर पर जाएं ये ध्यान रखें कि जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर टीवी ना हो, फ़ोन ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आपके ध्यान को भटकाएं। और जब आप सोने के लिए जाएं तो पहले या तो बैठ कर, या नहीं बैठ सकते हो तो लेट कर सबसे पहले धन्यवाद दें। जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में धन्यवाद देने के लिए हों, जैसे मान लो आपका शरीर हो गया, शरीर कितना अद्भुत है आपका, आपके हाथ हैं, पैर हैं, आपकी आँख है, आपका पाचन संस्थान, आपका परिवार, बहुत सारी चीज़ें, आपके सर पर छत होना, आपकी नौकरी, आपका धन अर्जन, आर्थिक स्थिति, और मतलब जिनकी चीज़ों के लिए आप दे सकते हो धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें अगर आप धन्यवाद देते रहोगे उतनी चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी। लेकिन अगर आप इससे लाभ आपको क्या होगा कि क्योंकि जब आप धन्यवाद देना शुरू करोगे तो आपका ध्यान आपकी अचीवमेंट पर होगा, जो आपने पाया है, जो आपको मिला हुआ है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपके जीवन में। परंतु इसके विपरीत अगर आप दोष दोगे, अगर आप शिकायत करोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ के लिए शिकायत, ये गलत हो गया, तो क्या होगा कि इतनी चीज़ें जीवन में ऐसी आ जाएंगी कि आप थक जाओगे शिकायत करते करते, परंतु बुरी चीज़ें आनी बंद नहीं हो सकती। इसीलिए पहला ध्यान तो ये रखें कि जब भी सोने के लिए जाएं धन्यवाद देते हुए सोएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती है, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में अवश्य होगा, इसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हो। तो केवल धन्यवाद देते हुए सो जाएं और जब सो करके उठें तो जैसे ही आँख खुले तब धन्यवाद दें। ये 2 समय जरूर कर लें, सोते समय और उठने के बाद। जीवन में परिवर्तन देखिए, कितना विलक्षण परिवर्तन आपके जीवन में आता है। कुछ समय करके देख लीजिए, आप स्वयं अपने जीवन में महसूस करेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, योग के कारण भी ये है, बहुत सारे इसके रीज़न हैं कि जिस पर आप ध्यान लगाओगे वो चीज़ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, और ये चमत्कारिक भी होता है इससे। उसके बाद जब आप सो करके उठेंगे, धन्यवाद देंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ये होता है सूर्य स्वर, ये होता है चंद्र स्वर। ये जो नासिका, 2 नासिका, देखिए हमारी नासिका में 2 छिद्र हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो सीधी तरफ जो छिद्र है उसे कहते हैं हम सूर्य स्वर, ये पिंगला नाड़ी होती है, और ये ईड़ा नाड़ी होती है, इसे कहते हैं चंद्र स्वर। ये ध्यान दें कि कौन सा स्वर चल रहा है, यानी कि जिस नासिका से श्वास तेजी से बिना रुकावट के आ जा रही है वो स्वर चल रहा होता है। इस तरह से करके देख लें, इस समय मेरा राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है मेरा, क्योंकि तेजी से श्वास आ जा रही है। इस तरह से लगा के देख सकते हैं आप, नासिका के आगे कोई फिंगर लगा के देख लें, या फिर ये देख लें बंद करके कि कौन सा तेजी से आ जा रहा है नासिका से। और जो स्वर चल रहा हो वही पैर अपने बिस्तर से जमीन पर रखें, वही पैर नीचे रखना है, और नीचे रखने के बाद हाथ ला के नीचे धरती माता को धन्यवाद देना है, जो हमारे भार को पूरा दिन सहती है, जिन पर हम चलते हैं। उनको धन्यवाद देने के बाद सीधा, जैसे मैंने बताया है, तांबे के लोटा या जग के अंदर रखा हुआ पानी पीना है, 1 से 2 गिलास, उससे ज़्यादा नहीं पीना। और अगर आप बिना पानी पिए भी आपका काम चल जाता है, क्या फ्रेश हो जाता है, तो पानी ना पिए, वरना तो पानी पिए और उस लोटे को, उस जग को केवल लकड़ी के सरफेस पर ही रख कर पिए, और तांबे के ही गिलास के अंदर रख के पिए। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेश होने चले जाएं, थोड़ी देर घूमेंगे, फिर फ्रेश होंगे। उसके बाद नहाना धोना, स्नान से निवृत्त होकर के आप चाहें तो एनिमा कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरी वीडियो में बताया, सफाई के लिए, मलों की शुद्धि के लिए एनिमा कर सकते हो। नासिका के जितने भी रोग हैं, माइग्रेन है, आँख से संबंधित रोग हैं, नासिका से संबंधित रोग हैं, जुकाम है, नेत्र संबंधित रोग है, उन सब के लिए होती है नेति क्रियाएँ। 3 प्रकार की हैं, एक तो तेल नेति होती है, एक सूत्र नेति होती है, एक जल नेति होती है। इनमें से कोई सी भी नेति आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो भी डाली हुई होंगी, बाकी मैं वीडियो और डाल दूंगी उसके लिए, कैसे कैसे नेति करते हैं। तो उन नेति को करके आपकी सारी नासिका संबंधी समस्याएं, आँखों संबंधी समस्याएं, दिमाग संबंधी समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद स्नान आदि, और स्नान जब करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, जब स्नान के लिए जाएं तो ऐसे स्नान करें जैसे किसी देवता को नहला रहे हैं, और मुँह में पानी भर कर रखें जितने स्नान करें। और कोशिश ये करें कि नीचे कपड़ा बिछा लें, जो आपने कपड़ा निकाला होता है तो उसको नीचे डालें, उसके ऊपर आराम से बैठ जाए पालथी लगा के, और तब नहाएं, या खूब बैठ करके नहाएं। उसके बाद
नहा धो के आप आ गए। और हाँ, एक नियम और, जब आप शौच के लिए जाएं, तो जब शौच के लिए जाएं तो अपनी दोनों दांतों को आपस में भींच कर रखें, ऐसे ऐसे दांतों को आपस में सटा करके रखें, हल्का सा उन्हें भींच लें, आपस में सटा कर पूरा रखें दांतों को। इससे आपके दांत बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये एक ऐसा एक सूत्र है दांतों को मजबूत करने का।